बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज एक बड़े ख़ूबसूरत मौजू के साथ कि ये रमज़ान हम कैसे गुजारें। हर साल हमारी ज़िंदगी में रमज़ान करीम आता है और गुज़र जाता है। क्या ही अच्छा हो कि इस साल हम इस रमज़ान को एक मिसाली रमज़ान बनाएं, यादगार रमज़ान बनाएं। पैगाम रमज़ान है क्या बेसिकली, क्यों यह हर साल अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा अता फरमाया। देखिए, हम अगर कोई गाड़ी भी रखते हैं तो उसकी भी ट्यूनिंग सर्विस हमें करानी पड़ती है। तो हमारी भी ट्यूनिंग सर्विस का ये टाइम होता है। रमज़ान इसलिए आता है कि ताकि हम में तक़वा पैदा हो जाए, परहेज़गारी आ जाए। अब देखिए, हम समझते हैं कि सुबह से शाम तक सिर्फ भूखा रहने का नाम रोज़ा है। ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम आज़ाए बदन का रोज़ा होता है। ज़बान का भी रोज़ा है। अगर आपने रोज़ा रखा और ज़बान से झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, तो ये ज़बान का रोज़ा ना हुआ। ज़बान का रोज़ा ये है कि आप ज़रूरतन बोलें, सच बोलें, वरना खामोश रहें। इस ज़बान से कुरान की तिलावत करें, आका करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ें। इसी तरह आँखों का भी रोज़ा है। लोग रोज़ा तो रख लेते हैं, उसके बाद कमरा बंद करके सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, या वो ऐसी खुराफात देख रहे हैं बैठकर। तो वो कैसे, जब आँख तो दिल की खिड़की है, जो अंदर आप डालेंगे वही अंदर पैदा होगा। तो जैसी चीज़ें हम देखते हैं उसी तरह की हलावत पैदा होती है, उसी तरह का रिएक्शन आता है। तो इन आँखों से अल्लाह दिखाए तो मक्का देखें, मदीना देखें, कुरान की तिलावत करें, अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत करें, नेक काम करें। लेकिन इन आँखों को गलत कामों से, बुरे कामों से बचाना बहुत ज़रूरी है कि ये आँखों का भी रोज़ा होता है। इसी तरह कानों का रोज़ा है कि इससे गलत बात ना सुनी जाए। और देखिए, ये जो आज़ाए बदन है, मतलब ये जो हमारे हवासे खमसा हैं, ये 5 हैं। हमें कैसे पता चले कि हम नेक हैं या बद हैं? तो इसका आसान तरीका भी ये है कि यही आज़ा आपको बताएंगे। किसी शख्स को चेक करना हो ना कि उसकी कसौटी क्या है, कि वो अच्छा है या बुरा है, तो भाई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके ये हवासे खमसा ही आपको बता देंगे। मसलन, ये कान आपकी किस आवाज़ पे मस्त होते हैं? आज़ान की आवाज़ पे, अच्छी बात पे, या गानों पे ये खुश होते हैं, या किसी की गीबत सुन के ये खुश होते हैं। ये कान आपको बताएंगे कि आपके अंदर क्या है, आप नेक हैं या बद हैं। इसी तरह आपकी आंखें क्या देखना चाहती हैं, इन आंखों से आप क्या देखना चाहते हैं, कौन सा मंजर देखना चाहते हैं। अगर अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप नेक इंसान। अगर ये आंखें किसी और चीज़ की मुतलाशी हैं तो आप अपने बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। ज़बान से आप क्या कहना चाहते हैं, ये बताएंगे कि आप कौन हैं। ठीक है। इसी तरह ये आज़ा हमें बताएंगे हमारे बारे में। हम तन्हाई में जो होते हैं वो असल में हम होते हैं। पाक वो है जिसकी तन्हाई पाक है। अकेले में बैठ के हम क्या देखना चाहते हैं, किसको बुलाना चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं, दर हकीकत वो हम होते हैं, वो हमारी ज़ात होती है। अगर हमारी तन्हाई पाक हो, हम इस रमज़ान को एक मिसाली रमज़ान बनाना चाहते हैं, तो अपने आप को कोई टारगेट दे दें। मसलन, कुरान करीम की तफसीर हमने पढ़नी है इस रमज़ान में। अब ये एक माइंड को आपने एक टारगेट दे दिया, एक गोल दे दिया कि भाई ये आपने गोल अचीव करना। कुरान करीम की तफसीर, नुज़ुल कुरान का महीना है, हम कुरान पढ़ेंगे। रमज़ान इनफरादी महीना है, हम इसमें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हुजूर की जो सीरत मुबारक है, अगर हम इस रमज़ान में हुजूर की सीरत को पढ़ना शुरू करें, अव्वल ता आखिर ये कोशिश हो कि हम ये पूरी सीरत को पढ़ेंगे, तो यकीन जानिए कि हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ जाएगा और ये रमज़ान हमारे लिए एक यादगार रमज़ान बन जाएगा। वरना याद रखें, रमज़ान तो गुज़र ही जाएगा, क्या पता आइंदा ये नसीब हो या ना हो। हदीस मुबारका में है कि वो शख्स हलाक हुआ
وہ شخص ہلاک ہوا، ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حساب اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ میرا رب آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔